Hey you all, welcome back to my channel. If you don't know me, this is Dr. Sarita. And if you're new to my channel, please सब्सक्राइब कर दो यार. सो लास्ट ईयर नवंबर 2022 में हम गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि था देहरादून उत्तराखंड में. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं इतने लेट क्यों डाल रही हूँ वीडियो, क्योंकि आपको ट्रैवल व्लॉग्स देखना पसंद है और मुझे भी ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है. इसलिए आई वांटेड टू शेयर दीज मोमेंट्स विद यू गाइस. और ना हम तीनों को पीजीज पहली बार कहीं ट्रिप पे जा रहे थे, एक साथ खुश थे. और कहते हैं ना कि मज़े जगह से नहीं आती है, दोस्तों से आती है. इसलिए मेक श्योर कि आप कहीं भी जा रहे हो तो अपने बहुत अच्छे दोस्तों के साथ जाओ, बिकॉज कंपनी एंड कम्फर्ट लेवल मैटर्स अ लॉट वाइल यू आर ट्रैवलिंग. आप कभी भी किसी ऐसे के साथ नहीं ट्रैवल कर सकते जिसके साथ आपकी बनती या जमती नहीं है. एंड वी आर सो लकी कि हम तीनों एक दूसरे को एज अ को पीजीज मिले. और जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ हमारा खाना पीना गॉट स्टार्टेड. हमने बहुत सारी बातें की, बहुत मज़े किए, बहुत सारा खाना भी खाया. एंड दिस इज़ हाउ वी रीच्ड दिल्ली. अराउंड 11 बजे हम दिल्ली पहुंच चुके थे और भाई वहाँ पे गज़ब की भीड़ थी. और हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट 2 बजे की थी, तो वी हैड लोड्स ऑफ टाइम. तो हमने थोड़ी शॉपिंग की और अगेन कुछ खाया क्योंकि फिर से भूख लग चुकी थी. सो आई हैड दिस सबवे का कुछ मील, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ चिकन टर्की एंड ऑल सब कुछ था इसका रैप में. यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का जो भी ऐड कराना चाहो, निकलवाना चाहो, सब कर सकते हो. बट मुझे तो टमाटर बहुत पसंद है तो मैंने भर भर के टमाटर डलवाया. एंड आई जस्ट लव दिस रैप, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आया. आफ्टर दैट फटाफट से हमने चेक इन किया एंड वी बोर्डेड अवर नेक्स्ट फ्लाइट. एंड वी वर सुपर एक्साइटेड टू रीच देहरादून. अब तो बस ऐसा लग रहा था कि 200-300 ज़्यादा ले ले, बस लैंड करा दे. वैसे हम सिर्फ 45 मिनट्स में पहुँच गए थे. कृपया ध्यान दीजिए, अब हम देहरादून पहुंच गए हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अराइव्ड इन देहरादून. थैंक यू. सो फाइनली हम देहरादून पहुंच चुके थे. एंड जस्ट लुक एट द एयरपोर्ट यू गाइज. छोटा सा एयरपोर्ट है और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़. सोच के इतना अच्छा लगता है और मैंने तो वो चीज़ अपनी आंखों से देखा. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्योंकि कैमरे में वो शक्ति नहीं थी यार जो इतनी खूबसूरती को कैद कर सके ना. ये एयरपोर्ट के पिलर्स बहुत ही यूनिक लग रहे थे यार, बहुत सुंदर हैं. और ना यहाँ पे एयरपोर्ट में आपको ओला, उबर, कोई भी जो कैब्स होते हैं वो अलाउड नहीं हैं. इनके खुद के जो लोकल टैक्सीज होती हैं आपको वही मिलेंगी. सो हमने अपना स्टे लिया था निरंजनपुर में, जहाँ पे हमारा कॉन्फ्रेंस भी होने वाला था. तो ये अराउंड 30 किलोमीटर्स की दूरी पे है, जिसमें कि 1 घंटे की हमको ड्राइव लगी. और हर जगह की एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है. हमको लगा अराउंड 1200 रुपये. और जिनकी कार हमने बुक की थी, आकाश भैया, ही वॉज जेम ऑफ द पर्सन, बहुत ही जेन्युइन इंसान थे. इसलिए हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया और हमने सोचा कि आगे हमको कहीं भी जाना होगा तो हम उनको कॉल कर लेंगे और बुक कर लेंगे. और होटल भी मैंने पहले से ही बुक करके रखा था MMT से, ताकि कुछ भी ऐसा हौच पौच ना हो, सब चीज़ बहुत कंफर्टेबली हो जाए. सो आई हैड बुकड दिस होटल द ऑनिक्स. जब मैंने रूम देखा तो थोड़ा छोटा लगा मुझे, क्योंकि देहरादून में बहुत ज़्यादा महंगे होटल्स थे. ये वाला भी अराउंड 4000 पर डे के हिसाब से था. रूम वॉज गुड बट उतना स्पेशियस नहीं था, क्योंकि हम 3 लोग थे, उस हिसाब से ही बुक किया था मैंने. बट बुकिंग करते वक्त समझ ही नहीं आया था. वी हैड बेड, सिटिंग एरिया और यहाँ पे अच्छी सी बैल्कनी भी थी जहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे तो नहीं दिख रहे थे, बट इट वॉज ओके. चल ना, शो करना तू. जल्दी शो अस. Oh my God. Oh God.
सो आफ्टर हैविंग इवनिंग स्नैक्स हम फटाफट से रेडी हो करके थोड़ी स्ट्रीट शॉपिंग के लिए गए। तो हम गए थे पल्टन बाज़ार, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर दूर था हमारे होटल से। ये मेरठ वालों की मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई टिक्की आपके दिलो दिमाग पर छा। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द मार्केट हम लोग ये शॉप पे गए थे जहाँ पे हिंग का अचार बहुत टेस्टी वाला मिलता है, तो हमने वो लिया और एक सिरका अनियन भी लिया था मैंने। इट वाज लिटरली वेरी टेस्टी। उसके बाद हमने खाया ये वेज मोमोज। देन वी वेंट बैक टू आवर होटल रूम। ये होटल का रेस्टोरेंट एरिया है, सो इट लुक्ड सो क्लीन एंड क्लासी। तो हमने डिसाइड किया कि हम डिनर यहीं करेंगे। सो फॉर डिनर हमने ऑर्डर किया टोमेटो सूप, दाल तड़का, मिक्स वेज एंड सम राइस। उसके बाद हमने अच्छे से खाया एंड वी वेंट बैक टू आवर रूम। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और नेक्स्ट डे हमारा प्रेजेंटेशन भी था, तो हमने थोड़ी पढ़ाई करके सो गए। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब रेडी होकर के अपने कॉन्फ्रेंस वेन्यू पे पहुंच चुके थे एंड वी अटेंडेड सम लेक्चर्स। उसके बाद मैंने अपने प्रेजेंटेशन जहाँ पे होने वाला था वो प्लेस देखा और यार ये अच्छा नहीं लग रहा था। देन वी हैड आवर लंच और इनका लंच बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, सुपर टेस्टी, डिलीशियस। देन अगेन वी अटेंडेड सम लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन भी हो चुका था हमारा, इट वेंट वेल। उसके बाद हम अपने होटल आ गए। तो अभी बज रहे थे शाम के 7 और हम सुबह 9 बजे से आए थे, तो हम बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे। कैसा था? बकवास। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमारे होटल वी अटेंडेड द लेक्चर्स। उसके बाद फिर बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके बाद फिर खाना खाना खाना। So conference is all about meeting new people from your own fraternity and sharing ideas, और आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करने को मिलता है, अपना नॉलेज शेयर करने को मिलता है। हमने बहुत सारा खाना खाया, एंजॉय किया एंड देन अगेन वी गॉट बैक टू आवर होटल। क्या कर रहे रॉकिंग भगवान में। ओह माय गॉड, वो वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? उसमें वो मोटी नहीं आती है, उस बाबा की वाइफ, वो अपहरण टू। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly. सो नेक्स्ट डे 11 बजे के अराउंड थोड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद हमने सोचा कि देहरादून थोड़ा घूमा जाए। सो सबसे पहले हमने स्कूटी रेंट किया अराउंड 500 रुपीज़ में होटल के पास से ही, और हम निकल गए। तो पहला प्लेस हमने डिसाइड किया था दैट वाज गुच्चू पानी, जिसको रॉबर्स केव भी बोलते हैं। ये हमारे होटल से 15 किलोमीटर्स दूर था, तो अराउंड 1 घंटे लगते, क्योंकि देहरादून के रोड्स ना बहुत स्लैंटिंग है। और हमारी स्कूटी, ओ गॉड, इतनी घटिया स्कूटी हमें मिल गई थी। स्कूटी में ब्रेक ही अच्छे से नहीं लग रहा था। तो ऑलवेज़ चेक योर स्कूटी बिफोर गेटिंग इट। मैंने गलती करी कि मैंने चेक नहीं किया, बट ठीक है, अब निकल चुके थे तो हमारे पास टाइम भी नहीं था टू चेंज इट। ज़्यादा अच्छा दिख रहा है हम लोग को देखने में। नीचे तो नहीं जाना, नहीं जाना, धीरे धीरे एडवेंचर करना था ना बेटा। फाइनली हम गुच्चू पानी पहुंच चुके थे और बहुत ज़्यादा वर्थ इट लगा ये प्लेस। लुक एट दिस ब्यूटी मैन। सो रॉबर्स केव में एंट्री लेने से पहले हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग चुकी थी। तो वहीं पे ही एक छोटा सा होटल था, वहाँ पे हमने चाय, कॉफ़ी, आलू के पराठे और मैगी लिया, और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। वी एन्जॉयड आवर फूड। फिर बगल में ही चप्पल की शॉप थी, तो वहाँ से हमने 10 रुपये में चप्पल रेंट किया 1 आवर के लिए। देन फिर टिकट्स ले करके वी एंटर द रॉबर्स केव। और ये वाले चप्पल पहनना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि रॉबर्स केव में पूरे घुटने घुटने तक पानी रहता है, तो अगर आप अपना पहनोगे तो वो गंदा हो जाएगा।
यहाँ ना आप जिस डायरेक्शन में चलते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज़ पानी का बहाव रहता है, तो आप वहाँ पे ऐसे फिसल भी सकते हो। हम काफ़ी अंदर चले गए थे, फिर किसी ने बोला कि सांप है, तो हम डर गए और हम वापस आ गए क्योंकि अचानक से पानी में सांप दिख जाए तो आप कहाँ भागोगे। Was the experience deadly? बता। I had snaky experience. Snaky. Because there was snake. हम करीबन 12:30 बजे रॉबर्ट्स केव पहुँचे थे और विदिन 1-1.5 घंटे हमारा हो चुका था वहाँ पे घूमना फिरना। तो हमने सोचा कि हम टपकेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पे था। और हमारे रास्ते में जो भी अच्छे और सुंदर पॉइंट्स पड़ रहे थे हम वहाँ पे रुक के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक कर लिए। वी एन्जॉयड अ लॉट। हम पहुंच गए थे अपने प्यारे भोले बाबा के पास, टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो सबसे पहले हमने उनके लिए प्रसाद और फूल लिए, फिर हमने मंदिर एंटर किया। टपकेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। ये ना एक केव है, उस पर शिवलिंग है। ये केव गुरु द्रोणाचार्य जी का है, इसलिए इसको द्रोण केव भी कहते हैं। और यहाँ पे जो शिवलिंग है ना उसके ऊपर एक चट्टान है, केव है जहाँ से कंटिन्यूसली पानी टपकता रहता है, इसलिए इसको टपकेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। हमने दर्शन किया, पूजा किया, उसके बाद बगल में ही नदी है। ये पूरा मंदिर ना नदी के किनारे पे ही स्थित है। तो फिर हमने ये नदी के भी दर्शन किए एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। यू गाइस लुक एट दिस। ये कैमरे में नहीं दिख रहा है बट बहुत ही सुंदर है। हमने यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और एक अलग सी ही सुकून महसूस हो रही थी। हर हर भोले। टपकेश्वर महादेव मंदिर के बाद हमने डिसाइड किया कि हम पैसिफिक मॉल जाएंगे जो कि 11 किलोमीटर्स की दूरी पे था। ये भी बहुत फेमस मॉल है देहरादून का। फिर यहाँ पे हमने एक स्टॉल लगा था, हम वहाँ गए, बहुत सारे बुक्स देखे, चीज़ें खरीदी। एंड ये माटीहार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अनप्रिविलेज्ड वुमेंस और जो गर्ल्स या चाइल्ड होते हैं वो लोग सब बनाते हैं। तो मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली। इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स थे, आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो। प्लीज़ सपोर्ट माटीहार। फिर मैं लाइफस्टाइल और मिनीसो गई, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और कुछ कुछ ख़रीद भी लिया। और तब तक बहुत तेज़ भूख लग चुकी थी तो मैंने खाया बर्गर किंग, क्योंकि रायपुर में ये है नहीं और मुझे बर्गर किंग बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमने बीकानेर वाले से ये कचौड़ी एंड क्या बोलते हैं इसको, पाव भाजी खाया। तो अभी बज रहे थे रात के 9 और हम आ चुके थे हमारे बैंक्वेट नाइट पे। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खाना खाया, बहुत टेस्टी फूड था और हमको हमारे 2 अच्छे फ्रेंड्स मिले, न्यू फ्रेंड्स। अगर तुम दोनों देख रहे हो तो हे प्लीज़ जल्दी मिलो यार, वी मिस यू। So this is how we ended our day 2 in Dehradun. So this is it for this vlog. नेक्स्ट हम जाने वाले हैं ऋषिकेश, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।